Hi everyone, welcome to the रॉयज फिजिक्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ओके, इन दोनों को डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो हेडिंग लगाइए, सम इंपॉर्टेंट types of vectors। okay, first is इक्वल वेक्टर्स। व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स हम किसे कहते हैं? तो राइट डाउन, नोट डाउन, लिखिए। द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड is equal, the vectors having magnitude is equal and direction is same are called equal vectors। वैसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड डायरेक्शन सेम हो, वैसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, उसको हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। ओके, देखिए, समझिए। हियर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेंथ ऑफ a straight line is approximately सेम माना है, सेम कंसीडर किया है। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इज सेम एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल है, दैट मीन्स सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है। इसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। मोर देन टू वेक्टर्स भी इक्वल हो सकते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम लाइक दैट। लेट इट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड सो ऑन। All these are equal vectors. Why all these are equal vectors? Because all have equal magnitude. That means length of a straight line is same or equal and direction is also same. A vector is equal to B vector is equal to C vector is equal to D vector. बहुत सिंपल, इक्वल वेक्टर्स है। आप बताइए, आर दीज टू वेक्टर्स इक्वल? क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स इक्वल है क्या? तो नहीं। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज डायरेक्शन तो सेम है,
बट मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं है। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है, तो इसको कहेंगे वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। गेटिंग? वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ओके, इस डायग्राम में देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी आर बोथ वेक्टर्स इक्वल। तो जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? वाई? बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन तो अप्रोक्सीमेटली हमने सेम बनाया है, दैट मीन्स इक्वल बनाया है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, डायरेक्शन अलग है। एक का डायरेक्शन इधर भाग रहा है, दूसरे का डायरेक्शन इधर जा रहा है। थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सुई भर भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्लाइटली भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। बिकॉज एनी वेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन। दोनों में से कोई सा भी सुई भर, रत्ती भर भी अगर चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफर होने की वजह से वेक्टर इक्वल नहीं हुआ, और यहाँ पे डायरेक्शन डिफर होने से वेक्टर इक्वल नहीं हुआ। इक्वल वेक्टर्स किसको कहेंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एग्जैक्टली दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ओके, एवरीवन गेटिंग और नोट? इसके बाद हम अनदर टाइप को देखेंगे हम, दैट मीन्स हेडिंग आप लिख सकते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर और इसको इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर भी बोला जाता है। तो आप हेडिंग लगाइए निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? नोट डाउन डेफिनेशन। द वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, द वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड but different direction, that is just opposite direction, that is just opposite direction is called negative vector। निगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे? वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन तो सेम होगा, बट इसका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, दैट मीन्स इसके डायरेक्शन से इसका डायरेक्शन अलग होगा, डिफरेंट होगा। और डिफरेंट में भी कैसा? जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा, जस्ट अपोजिट होगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। ओके, एवरीवन गेटिंग? जस्ट अपोजिट होगा। तो इसी को हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं, और इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर भी बोला जाता है। तो देखिए, दिस इज द ए वेक्टर एंड लेट दिस इज द बी वेक्टर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस साइन का डिफरेंस है। ए वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर का निगेटिव है, इसी को निगेटिव वेक्टर बोला जाता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, बताया था ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, और मैग्नीट्यूड को हमने बोला था आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एरो अगर आपने लगा दिया है तो मॉडुलस लगा दीजिए, अगर आप मॉडुलस नहीं लगाना चाहते हैं तो एरो को ओमिट कर दीजिए, एरो को हटा दीजिए, एरो को इरेज कर दीजिए, दैट मीन्स एरो लगाए ही नहीं। ओके, ये हो गया निगेटिव वेक्टर। सपोज दैट एक हमारे पास वेक्टर है सी वेक्टर है, इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाना है तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, यूं कहो 180 डिग्री से इसको घुमा देंगे, ऐसे 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो दिस वेक्टर बिकम माइनस सी वेक्टर। व्हाट? दिस वेक्टर बिकम माइनस सी वेक्टर। कोई वेक्टर ऐसा है ई वेक्टर है, अगर इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ई वेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब किसी वेक्टर में अगर निगेटिव साइन हम लगा देंगे तो वह वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, ऐसा कह लो। सपोज करो दिस इज द ए वेक्टर, अगर इसी में निगेटिव साइन लगा देंगे तो माइनस ए वेक्टर, ये हो गया। दिस इज द बी वेक्टर, इसी में माइनस साइन लगा देंगे तो माइनस बी वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसी को निगेटिव वेक्टर कहते हैं। निगेटिव वेक्टर और इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर लास्ट में आप लिख सकते हो। इट इज आल्सो कॉल्ड निगेटिव एंड इक्वल वेक्टर बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम होता है। इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। लास्ट में लिख सकते हो इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ओके, थर्ड में थर्ड टाइप हम लिखेंगे, थर्ड टाइप लिखेंगे हम कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स किसको कहते हैं हम? लिखिए, दोज वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखे। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कोइनिशियल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स which are those vectors which are originated, origin वर्ड से बना हुआ है, originated from the same point। those vectors which are originated from the same point are called co-initial vectors। co-initial vectors हम किसको कहेंगे? जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होता हो, निकलता हो, उसको हम co-initial vectors कहेंगे। जैसे देखिए, एक पॉइंट है, इससे बहुत सारे वेक्टर्स निकल रहा है, लाइक दैट। एक पॉइंट वो है, ओ पॉइंट से ए वेक्टर निकला, बी वेक्टर निकला, सी वेक्टर निकला, डी वेक्टर निकला, एक ही पॉइंट से निकल रहा है। दैट्स वाई ऑल दीज वेक्टर्स ए बी सी एंड डी आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स। को-इनिशियल वेक्टर्स होने के लिए कम से कम दो वेक्टर्स होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे को-इनिशियल वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। A vector and B vector are the co-initial vectors। बहुत ही सिंपल है।
को इनिशियल वेक्टर्स। थर्ड में आप लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। फोर्थ में लिखेंगे आप कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, इसका डेफिनेशन लिखे। द वेक्टर्स which are directed along same line or parallel to the same line are called co-initial vectors। वैसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर हमने कह दिया, ये बी वेक्टर कह दिया, और भी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, सी वेक्टर कह दिया। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग डायरेक्टेड है। दैट्स वाई ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। और क्या हो सकता है, और तो सेम लाइन के अलोंग भी हो सकता है, सेम लाइन के पैरेलल लाइन पे भी हो सकता है। बिकॉज प्रिंसिपल और ट्रांसिटिविटी लगाएंगे तो वेक्टर को तो खिसका सकते हैं ना। लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल किसी भी लाइन पे वेक्टर्स को लेकर के हम जा सकते हैं। तो प्रिंसिपल और ट्रांसिटिविटी भी लगा देंगे तो सबके सब एक ही लाइन पे फिर से आ जाएगा। ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ए एफ जी। All these are collinear vectors because directed aligned along the same line or parallel to the same line. That's why all these vectors are collinear vectors because ये सारे के सारे वेक्टर्स ना एक ही लाइन पे डायरेक्टेड है, और पैरेलल टू द सेम लाइन डायरेक्टेड है। दैट्स वाई ऑल दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट नंबर फिफ्थ नंबर में पढ़ेंगे हम। फिफ्थ नंबर में पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स। व्हाट आर कोप्लेनर वेक्टर्स? कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहते हैं? ये हेडिंग से ही लग रहा है, कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करता हो। तो इसका डेफिनेशन लिखें, राइट डाउन डेफिनेशन। all those vectors which are lie which are lie in the same plane are called coplanar vectors। लिखिए, आप खुद से लिखेंगे तो लगेगा क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आप अलर्ट रहेंगे। बिकॉज मोबाइल से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, लैपटॉप से पढ़ना थोड़ा टफ होता है देन द क्लासरूम। बट उसका भी एक एडवांटेज होता है कि आप इंटरनेट से एक ही चीज़ को बार बार पढ़ सकते हैं। बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना टफ होता है, इसीलिए हम नहीं अब लिखा रहे हैं, पहले बोर्ड पे लिख देते थे। बट अब हम लिखवा रहे हैं, बोल करके लिखवा रहे हैं।
आप अलर्ट होकर के बैठ करके लिखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए कोप्लेनर वेक्टर्स, ऑल दोज वेक्टर्स विच आर लाई और लाइंग भी लिख सकते हैं, विच लाई आर नहीं, थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान रखेंगे, विच लाई इन द सेम प्लेन। अगर विच आर लिखते हैं तो लाइंग लिख दीजिए, चलेगा। विच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। फिर से, ऑल दोज वेक्टर्स विच लाई, all those vectors which lie in the same plane are called coplanar vectors। वैसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करता हो, एक ही तल में हो, एक ही समतल में हो, एक ही सरफेस में हो, एक ही प्लेन में हो, एक ही समतल में हो, उसको हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। रिमेंबर दैट, तल और सरफेस कर्व्ड नहीं होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस नहीं होना चाहिए। तो इसमें जितने भी हमने वेक्टर्स बना रहा हूं या बनाया है, ऑल दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स बिकॉज लाइंग इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स ही हैं। ओके, इसमें नोट करके आप एक बात लिखेंगे, नोट करके बात लिखेंगे। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होता है। जैसे देखिए, सपोज करें एक वेक्टर ए है, दूसरा ए है, तो एक जरूर ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई करेगा। चलो इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके हमने यहाँ कर दिया, तो एक जरूर और ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है जिसमें फिर से दोनों वेक्टर लाई कर रहा, यहाँ चला गया, तो एक जरूर ऐसा प्लेन बनाया जा सकता है जिसमें दोनों वेक्टर्स लाई करें। ओके, तो नोट करके लिखिए, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होगा। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होता है। बहुत बहुत सिंपल बातें हैं, जल्दी जल्दी से इसको हम पढ़ते हैं बिकॉज आगे कंसेप्चुअल आने वाला है। इसका अलजेब्रा ही कंसेप्चुअल माना जाता है। वेक्टर्स अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बट उसे पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत हमें डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर टाइप। यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, the vector whose magnitude is 1 or the vector whose magnitude is unity is called a unit vector, is called a unit vector। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, एकांक हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, unit vector is used for, unit vector is used for assign the direction, used for give the direction
या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, सिंपल सा। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए ही यूनिट वेक्टर का हम यूज करते हैं, इससे केवल डायरेक्शन बताया जाता है। उसी में आगे लिखिए, यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस, यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। यूनिट वेक्टर में न ही कोई यूनिट होता है न ही कोई डायमेंशन होता है। हाउ? अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, अल्फाबेट लेटर के ऊपर कैप लगा देंगे, ए कैप और ए हैट। इसको आप रीड करोगे, ए कैप और ए हैट, ए कैप और ए हैट। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप लगा करके। ए कैप, इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। बी कैप, इसको क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ बी वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? सी कैप, इसको क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। कैप लगा करके, कैप लगा करके एक्स डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बताएंगे हम आई कैप। बाई डायरेक्शन वाले वेक्टर को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जेड डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को के कैप से। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? कैप लगा करके। ए कैप ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया, रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसका भी फार्मूला बताएंगे हम। बी कैप तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया, सी कैप तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन गया। ये भी एक यूनिट वेक्टर है विच इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। This unit vector is directed along y axis and this unit vector is directed along z axis। अब इसका फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल होता है, फिजिक्स में कहीं भी यूज हो जाता है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है तो बहुत सिंपल, कहीं भी यूज हो जाता है। दैट्स वाई यूनिट वेक्टर इज द इम्पोर्टेंट वेक्टर। देखिए फार्मूला, इसका फार्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको और आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को तो हम ऐसे भी लिखते हैं ना, एरो आप लगाओ ही नहीं तो मैग्नीट्यूड अपने आप हो जाएगा। एनसीईआरटी में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे बताया है वो बुक में ही चल सकता है, कॉपी पे नहीं चल सकता है। उसने बोला वेक्टर को हम क्या करेंगे ना, डार्क करके लिखेंगे ऐसे। ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड को ना लाइट करके लिखेंगे। तो कॉपी में हम क्या बार बार डार्क करते रह जाएंगे, कॉपी फट जाएगा। डार्क करेंगे तो कॉपी फट जाएगा। और कितना डार्क करना है? किसी का पेन ही डार्क चलता हो
तो इसमें थोड़ा सा हमको ड्रॉबैक लगा। एनसीईआरटी में यही बात लिखा हुआ है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन डार्क अल्फाबेट से होता है और उसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन लाइट से होता है। लाइट इंक हल्का सा लिखिए तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो ये बुक में ही लिख सकता है, बिकॉज बुक में प्रिंटिंग होता है तो डार्क एंड लाइट कर सकता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स एक फार्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यूनिट वेक्टर। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर तुम डिवाइड कर दोगे, अगर हम डिवाइड कर देंगे किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर बन जाएगा, जिसमें केवल एंड केवल क्या होगा? केवल एंड केवल मैग्नीट्यूड होगा, वो भी 1 होगा। 1 होगा मैग्नीट्यूड, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। सॉरी, उसमें केवल एंड केवल डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसमें कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं उसका कोई डायमेंशन होगा। कोई सा भी यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिटलेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। आप कहोगे सर ये डायमेंशन क्या है? तो पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर ही है, उसमें पढ़ेंगे डायमेंशन क्या होता है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर में केवल डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका कोई भी यूनिट नहीं होता, मात्रक नहीं होता, नहीं उसका कोई डायमेंशन होता, नहीं उसका कोई बीमा होता है, डायमेंशन होता है। ओके, एवरीवन गेटिंग? आई होप वेरी मच क्लियर। जो टॉपिक्स आज हमने बताया, किसी को कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन भी हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वेक्टर को और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, हाउ अ यूनिट वेक्टर इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, एंड इसमें केवल एंड केवल डायरेक्शन होता है, कैसे, इसका प्रूफ देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।